दोस्तों वेलकम बैक। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने प्री ट्रिप और टैंडम को कैसे मूव करते हैं उसके बारे में बताया था, लेकिन वो जो जब मैंने टैंडम मूव किए वो मैं आपको दिखा नहीं सका। किसी और वीडियो में ज़रूर मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास को ड्राइवर नहीं है या कैमरा मैन ऐसा नहीं है जो दिखा सकता है इन चीज़ों को। तो मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में जिस तरह ये टैंडम मूव होते हैं उस तरह पूरी वीडियो बना के आपको ज़रूर पोस्ट करूँगा। और आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पे। हम जो ट्रक स्टॉप है एक वहाँ पे टीए पे, मोस्टली हम लोग टीए या पेट्रो पे रुकते हैं, और मैं आज टीए पे मौजूद हूँ, जहाँ जहाँ पे मैंने रात को रुका हूँ। और अभी सुबह का टाइम है। सुबह 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 यहाँ से निकलना है, और मैंने अपना ट्रक का ऑयल वगैरह चेक करके अभी ट्रक स्टार्ट किया है। और ट्रक स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ से ट्रक के बाकी चीज़ें चेक करूँगा। चेक करने के बाद मैं यहाँ से निकलूँगा, और मेरा जो लोड है वो कैलिफोर्निया जा रहा है, रिवर साइड लॉस एंजलस। तो रिवर साइड लॉस एंजलस जा रहा है मेरा ये लोड। मैं यहाँ से निकलूँगा, और आज का पूरा दिन मेरे पास मौजूद है। कल 8:30 बजे तो वहाँ पे मैं एलए से थोड़ा पहले रुक जाऊँगा। वहाँ पे एक ट्रक स्टॉप है, तो रूट 15 पे वो फ्लाइंग जे का, तो वहाँ पे मैं उतरूँगा। पायलट या फ्लाइंग जे है, आई थिंक सो गाइस, ये जो मेरा लोड था ये मैंने अरकानसास से उठाया। ये इतनी लॉन्ग रूट का लोड नहीं था, छोटा लोड था। तो ये लोड इंशाल्लाह कल सुबह मुझे उतारना है, और वहाँ से फिर मुझे ईस्ट की तरफ जाना है। ईस्ट का लोड देखूँगा मैं वहाँ से। देखते हैं, मंडे है, मंडे में क्या होता है। बाज़ दफ़ा मंडे को लोड अच्छे होते हैं, बाज़ दफ़ा प्राइस थोड़ी लो होती है। तो देखते हैं कल क्या होता है। बहरहाल आज संडे है, और संडे के दिन जो है ना वो मोस्टली स्केल्स वगैरह या ऐसी चीज़ें बंद होती हैं, लेकिन अक्सर खुले भी होते हैं ये लोग, क्योंकि बाज़ दफ़ा संडे को ज़्यादा खोलते हैं, और संडे को भी ये चेक करते रहते हैं अक्सर, अरकानसास स्पेशली। और जो ओक्लाहोमा का है स्केल, ये आलमोस्ट खुले होते हैं। बाकी फिर भी बंद हो जाते हैं सैटरडे संडे को, छुट्टी के दिन ये लोग छुट्टी करते हैं। लेकिन जो अरकानसास और ओक्लाहोमा के स्केल्स हैं ये खुले रहते हैं। तो आप बुक के हिसाब से आपको ट्रैवल करना है। बुक आपकी सही होनी चाहिए। अगर बुक सही है तो फिर मसला नहीं है। और लोड के जो आपके टैंडम है वो सही होने चाहिए। लोड जो फ्रंट जो स्टेयर एक्सल पे होना चाहिए वो सही हो। फिर आपका ड्राइव एक्सल पे भी सही हो, रेयर एक्सल पे भी आपका लोड सही हो। तो कल मैंने जैसे आपको बताया था, स्टेयर एक्सल पे आपको 12,000 पाउंड, और जो इसका ड्राइव एक्सल है उस पे आपको 34,000 पाउंड, और रेयर एक्सल पे आपको 34,000 पाउंड। तो इस तरह जो ग्रास वेट होता है ट्रक के वेट समेत जो ग्रास वेट होगा वो आपको 80,000 पाउंड आप कैरी कर सकते हैं। और जो आपका बनेगा 40 टन, क्योंकि 2000 का 1 टन बनता है, 2000 पाउंड का 1 टन बनता है। तो इस तरह आप जो है ना 34,000 का ट्रक होता है, और आलमोस्ट 45-46,000 जो है आप वो वेट कैरी कर सकते हैं। मोस्टली होता ये है कि थोड़ा बहुत कम होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा आपका 79 समथिंग भी आ जाता है। तो अगर 500 भी कम है, 80,000 तो मसला नहीं है, आप उसको कैरी कर सकते हैं। लेकिन टैंडम वाइज वो सही होना चाहिए। हाँ, अगर आपका जो स्टेयर एक्सल है उस पर 200-300-400 अगर ज़्यादा भी हो जाए, तो एपीयू होने की वजह से या एक्स्ट्रा बैटरी, समटाइम जो बैटरीज एपीयू होता है वो होने की वजह से आपको ये लोग जाने देते हैं, ये रोकते नहीं है स्केल्स वाले दो स्टेयर एक्सल पे। बट ड्राइव एक्सल और रेयर एक्सल पे आपका वज़न कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह आपका जो स्केल का सिस्टम है वो आप
आपने जो वेट है ट्रक का उसको बिल्कुल सही रखना है। वेट, अगर आपका वेट सही है तो फिर आपको मसला नहीं है, आपको स्केल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बुक, आपका वेट और आपके डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नो प्रॉब्लम फॉर दैट। और हाँ, ये है कि आपको इंस्पेक्शन वगैरह के लिए बुलाते हैं। आपने ट्रक सुबह प्री ट्रिप अगर सही किया हुआ है और उसमें मसला मसाइल नहीं है तो फिर इंस्पेक्शन के लिए भी आपको इतनी इशू नहीं है। लेकिन समटाइम छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं और ये लोग जब इंस्पेक्शन निकालते हैं, स्पेशली पुलिस वाले, तो ये कुछ ना कुछ उसमें से निकाल देते हैं। मोस्टली कुछ ना कुछ ऐसा निकल आता है कि वो उसको आपको या तो रिपेयर करना पड़ता है, टाइम आपका बहुत ज़्यादा होता है उस सूरत में। लेकिन कोशिश करें कि ऐसा कुछ ना हो जो उनके हाथ लगे और वो आपको तंग कर सकें। तो इस तरह गैस आप जो है ना सेफली चला सकते हैं। लेकिन आपका वेट, आपका ट्रक का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो, और आपका जो लॉग बुक है, आपकी जो लॉग बुक है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। लॉग बुक की सबसे ज़्यादा फ़ाइन है। और बाकी जो चीज़ें हैं उसमें भी आपके ट्रक का कोई मसला अगर निकलता है तो वो आपको आउट ऑफ सर्विस कर देंगे स्केल पे, अनटिल आप उसको वहाँ से सही नहीं कराते। तो और अगर बुक का कोई मसला आ रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आ रही, तो वो फिर भी आपको 20 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए वो आउट ड्यूटी कर सकते हैं। तो गैस ये है प्रॉब्ली स्केल्स वगैरह के बारे में। स्केल्स जो होते हैं उनमें आपके साथ क्या वो किया जाता है। लेकिन ये हमारे पास एक प्री पास होता है। अगर आपके पास प्री पास है और आपको ग्रीन लाइट मिल गई है, ये आप देख लें, ये लगा हुआ है प्री पास, ये प्री पास लगा हुआ है। अगर आपको इसमें ग्रीन लाइट मिल जाती है तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप स्केल स्किप कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास ये प्री पास नहीं होता तो फिर उनको अंदर जाना लाजमी होता है। तो गैस अगर आपके पास ये प्री पास लगा हुआ है, और मोस्टली तकरीबन 70% जो है ना वो ग्रीन दे देते हैं अगर आपका लोड सही हो तो। आपके कंपनी का रैकेट और आपका लोड चेक करके वो आपको बाहर से ही जाने देते हैं, वो नहीं रोकते स्केल्स पे, मोस्टली नहीं रोकते आपको ना। तो अगर आपके पास प्री पास नहीं है तो आप प्री पास ऑर्डर कर सकते हैं। और प्री पास ऑर्डर करने के बाद इसकी कुछ थोड़ी सी फ़ीस होती है, $10-15 या कुछ, तो समथिंग लाइक दैट, तो वो आपको पे करना पड़ेगी। और उससे ये होगा, अगर आप ये बड़ा वाला एलीट पास लेते हैं तो उसमें आपका इजी पास भी इसके अंदर आ जाता है। इजी पास से ये है कि आपका स्केल और आपके जितने भी टोल्स वगैरह हैं, मोस्टली जितने भी टोल्स वगैरह हैं, आलमोस्ट तकरीबन सारे, तो वो आप ट्रैवल कर सकते हैं और आपको टोल के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो जो एक्सप्रेस लाइंस होती हैं उनमें आप जा सकते हैं, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है टोल के लिए भी। तो ये जो प्री पास है, ये प्री पास आपके पास लगा होना चाहिए, तो स्केल आपका मोस्टली आपका स्केल स्किप हो जाएगा। आपको वहाँ पे स्केल में नहीं बुलाएंगे अगर प्री पास नहीं है, तो फिर आपको जाना पड़ेगा स्केल में, क्योंकि आपको पता नहीं है। लेकिन समटाइम्स साइड पे बोर्ड लगे होते हैं, उनमें वो लिख के छोड़ देते हैं कि आप ट्रक शुड मस्ट कम इन और ट्रक शुड गो बाईपास, तो वो लिख देते हैं। लेकिन ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ है कि मुझे ग्रीन लाइट मिली है, तो मुझे वहाँ से जो बोर्ड लगे हुए थे उन्होंने अंदर बुला लिया, तो मैं फिर अंदर चला गया। मैंने कहा चलो देखता हूँ क्या होता है। तो जब मैं अंदर गया तो उन्होंने फिर मुझे वो अंदर का जो बाईपास होता है उसमें से मतलब बाहर से ही निकाल दिया। तो कहने की बात ये कि मतलब अगर आपका ग्रीन दे रहा है प्री पास और आपके वो बोर्ड्स वगैरह पे कुछ भी लिखा आ रहा है यू कैन गो, क्योंकि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है। और वो मुझे फिर मैं अंदर जाके फिर बाहर से उन्होंने मुझे निकाला है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको उन्होंने ग्रीन लाइट दे दी और बोर्ड पे आपको वो अंदर बुला रहे हैं,
जो साइड पे बोर्ड लगे होते हैं, स्पेशली ओक्लाहोमा में लगे हुए हैं, बल्कि मोस्टली लगे होते हैं। तो ओक्लाहोमा में और एरिज़ोना में भी लगे हुए हैं, और यहाँ पे न्यू मैक्सिको में भी लगे हुए हैं। तो आपको अगर वो बुलाते हैं, आपको बाईपास दे देते हैं, और बोर्ड पे आपको अंदर बुला रहे हैं, तो अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। क्योंकि वो अगर आप अंदर जाएंगे तो फिर भी आपको वो बाहर वाले जो होता है बाहर से निकाल देंगे, वो आपको स्केल पे नहीं बुलाते ना। तो इस तरह गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो में मिलते हैं। ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी ट्रक के लोड के बारे में, कि लोड आपका कितनी होना चाहिए और आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, और लॉग बुक जो है वो आपकी सही होनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। मैंने सुबह ही आज वीडियो बना दी है, देखते हैं कल। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आजकल एक वीडियो रोज़ाना डालूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो आप प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।